सो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो एएआई का सिलेबस है वो बता दीजिए, क्या सिलेबस है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मैं सिलेबस बता देता हूँ। दो तरीके के यहाँ पे पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी ए के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 मार्क्स के। ठीक है, और जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15, यानी कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं और जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसका वेटेज है 50% का, और 50% जो वेटेज है वो सब्जेक्ट का है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स और किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कोई अमाउंट नहीं है, 60 टोटल होंगे जिसमें फिजिक्स और मैथ्स कंबाइन होगी। ठीक हो गया। अब बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120 हो गए। टोटल नंबर बताएं तो नंबर कितने हो गए, 120। और ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट का है, 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब है कंपटीशन ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब तुक्के मार दो, कोई फायदा नहीं होगा उससे। करेक्ट करके आओ, 70 80 90 है ना तक सही करके आओ तो आपका सिलेक्शन श्योर है, बिल्कुल 100%। 90 प्लस करके आओगे तो सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है और 1 लाख की जॉब तुम्हारे यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, बीएससी के बाद 1 लाख की जॉब मिलने के लिए तो इससे अच्छा कोई पेपर नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो डिटेल में सिलेबस बता देता हूँ। और इसके रिगार्डेड अपडेट्स के लिए आपको हमारे पास जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी, बस आपको हमारे साथ क्या करना है, जुड़े रहना है डेली। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकम एकेडमी। तो एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें भाई सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आपको समझ में आते होंगे। स्लॉक्स पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन, पजल्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जो बैंक वगैरह की तैयारी करता है एसएससी की, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो इसकी आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस, इसका कोई और तरीका नहीं है सीखने का। एक बार पढ़ लो और एक बार समझ लो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रीडिंग है, क्लोज टेस्ट है, और डिटेक्शन ऑफ एरर है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, कंप्लीटेशन ऑफ पैराग्राफ, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक, पार्ट ऑफ स्पीच, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, ये सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है आपका सिलेबस। अच्छा जी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर डीआई है, एरिया एंड वॉल्यूम एसआई, सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर्स, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, मैथ्स के अंदर बिल्कुल बैंक वगैरह में जो ऐसा सिलेबस होता है वही जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस वगैरह का। जनरल अवेयरनेस में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, ऑथर, कंट्रीज, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आपने ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, रेगुलर वहाँ पे डेली जो है करंट अफेयर, या तो डेली करंट अफेयर सुनना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे जनवरी से लेके, अभी अगर जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आया ना, तो मई तक का, जून तक के करंट अफेयर सुनो। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर से लेके मई तक के करंट अफेयर पूरा सुन दो। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर बुक्स के लिए कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो बहुत अच्छे तरीके से, उसमें पूरा दिया होगा। बुक्स, ऑथर, अवार्ड के लिए भी सेम कर सकते हो, कंट्रीज एंड करेंसीज, कैपिटल के लिए भी आप कर सकते हो, या पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की किताब आती है, ल्यूसेंट की बुक पढ़ लो, रूल्स, स्कीम, इकोनॉमी सब पता चल जाएगा। फिजिक्स का सिलेबस देखें, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, वेव एंड ऑक्सीलेशन है, स्केलर वेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, क्लास 12th वाला सिलेबस। ठीक है, बीएससी का नहीं, क्लास 12th का आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है फिजिक्स, और क्लास 12th की मैथ्स। बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मीनिंग, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी। आराम से पढ़ लो, फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस बहुत आसान है। ये 50% वाले पार्ट पे ध्यान दो और आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, सो वी ऑलवेज विद यू। तो उसके लिए आपको बस हमें ज्वाइन कर लेना है फिजिकम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप, और जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स और आपका सिलेबस जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।